रिडक्शन, आपदा न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण। अब ये आपदा, जोखिम, रिस्क, हजार्ड्स क्या होते हैं? कुछ पता है आपको क्या होता है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कोई बता सकता है मेरे को? भव्या, रिस्क क्या होता है? देखो, हाँ, खतरा, किस तरह का खतरा? अब ये पेड़ है, दिख रहा है ऊपर? ये पेड़ है ना, ये हमारे कैंपस के अंदर है। कल को बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, वहां से ये पेड़ गिरेगा तो किसका नुकसान होगा? हमारा। हमारे आसपास की ऐसी चीजें जो कल को आपदा में बदल सकती है और बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है, किसी की जान जा सकती है, या कोई बहुत बड़ा जो है मास कोलैप्स। मैंने बताया था कि डिजास्टर जब भी आए या कोई संभावित खतरा हो या कुछ हो गया है तो हमने उस नंबर पे कॉल करना है। पहले हमने यही काम करना है, जब भी हम कहीं रेस्क्यू करने जाते हैं सबसे पहले हमने DDMA को कॉल करना है। DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उनको कॉल किया जाता है। उनका नंबर है 1077, याद रखना है हमें। क्या है उनका नंबर? 1077। एक बार फिर रिपीट करो। 1077। कोई खाली फोन में गया, सिम नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है उसमें, उसके बावजूद भी 1077 जो है क्या करेगा? वो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, SOS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SOS। बिना सिम के भी वो कॉल होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, अगर हमें जानकारी नहीं है तो बहुत सारी जिंदगियां क्या हो जाती है। याद रखना 1077। जब भी आप कहीं देखो, अब हमारे करने का पता नहीं वहां है कि नहीं, तो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो अपने हिसाब से वहां से चल पड़े, तब तक हमने उसके आसपास का। आपके रिलेटिव जहाँ रहते हैं, आप जहाँ काम करते हैं, उसके आसपास में सबसे पहले हमने अपनी डायरी में, अपने कॉपी में, अपने पास वो नोटिंग करनी है कि हमारे आसपास हजार्ड क्या है। हजार्ड समझ गए? हजार्ड क्या बोला? खतरा। एक ऐसा खतरा जो कल जो है, उस खतरे से जो है कल क्या हो सकता है? आपदा, डिजास्टर आ सकता है। वो आपका बिल्डिंग पे गिर सकता है तो बिल्डिंग टूटेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, ठीक है। और किसी बच्चे के ऊपर गिर गया, किसी टीचर, किसी पे भी गिर सकता है, किसी पे भी हो सकता है। अब ये तो नहीं है, कभी भी वो हो सकता है। अब ये है, तो हमें इसके लिए हमने लिस्ट बना दी, हमने लिख दिया कि ये हमारे लिए क्या है। इस तरह ये का पीस ऊपर उठा हुआ है ना, ये क्या है हमारे? बोलो क्या है? हजार्ड है, खतरा है, और इस खतरे से जो है क्या हो सकता है कल को? हाँ, गिर सकते हैं, और उससे क्या होगा? डिजास्टर। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि हमने आसपास की चीजों की लिस्ट बना दी, और अपने जो बुजुर्ग लोग हैं आसपास के, उनसे हमने ये पता करना है कि इस एरिया की स्थिति 50 साल पहले क्या थी, ठीक है, क्या हो सकता है। यहाँ कभी बादल फटा था, यहाँ कभी भूकंप आया था, यहाँ कभी मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था, यहाँ कभी बिजली गिरी थी। ये हमने पता करना है। किससे? आप तो छोटे हैं ना, अभी आपको क्या पता कि आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, आज से 50 साल पहले क्या हुआ। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जब भी हम बात करते हैं, तैयारियों की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे को उस एरिया का हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उस एरिया यहाँ पे कौन सा डिजास्टर मैक्सिमम आता है, ठीक है, क्या लैंडस्लाइड होती रहती है, या अर्थक्वेक आता ही रहता है, या आग लगती रहती है, या बिजली गिरती रहती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि जो भी आप जहाँ रहते हैं और जहाँ आप काम करते हैं, उसके आसपास सबसे पहले याद रखिए। और उसके बाद अगर आपस में बातचीत करके या आपसी सहयोग से वो खतरा दूर हो सकता। अब ह्यूमनिटी जो आदमी अपने आप करता है, कैसे, कौन कौन से होते हैं जो आदमी के करने से होते हैं, जिसमें जानबूझ के हम करते हैं कि हम। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अब यहाँ से हम आ रहे हैं नीचे, इस पॉइंट से, ये रास्ता है, इस रास्ते से हम आ रहे हैं नीचे। भारी बारिश हो गई और हमने क्या किया, हमने या आपने या किसी और ने यहाँ पे पानी ग्राउंड के ना है, हमने काट दिया रास्ते के साथ नीचे को, इधर जाएगा, ठीक है। अब जब एक ही जगह से पानी बार बार जाता रहेगा तो रास्ता क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। रास्ता टूट गया तो उसके पीछे जो ये बंड्स और स्वेल्स के बारे में हमने कंसेप्ट किया था, तो जब उसके ऊपर से पानी आएगा तो वो भी टूटने शुरू हो जाएगी। और अब जब इतनी बड़ी बंड जब नीचे आएगी, इसमें मिट्टी भी होगी, पत्थर भी होगी, किसी इंसान के ऊपर आएगी, क्या होगा? मर सकता है, या किसी ऐसी जगह चोट लगती है, चोट लग सकती है जो लाइफ टाइम के लिए वो जो बेड रिडन हो सकता है। यहाँ से नीचे का पोर्शन हमारा
बहुत नाजुक होता है, कई बार ऐसी जगह चोट लग जाती है कि ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं रहता, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हुआ कैसे, क्या किया, सबसे पहले हमने उसको कि हमने जो है पानी के रास्ते के लिए, ताकि इधर हमारे गाँव में ना हमने बेतरतीब से उसको काटा, हमने उसकी निकासी के लिए जो है प्रॉपर नहीं देखा कि पानी जाएगा तो किधर जाएगा और पीछे से क्या कट रहा है, रास्ता कट रहा है, खेत कट रहा है। हम लोग ने पेड़ हम काटते हैं, बेहिसाब काटते हैं, यहाँ से वहाँ तक पेड़ काट दिए हमने, तो कौन कर रहा है ये? हम कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं, ह्यूमन इंड्यूस। और आज की डेट में 85% जो भी डिजास्टर है वो ह्यूमन इंड्यूस। पहले भी बारिश होती थी, आप अपने घर में पता करना अपने दादा दादी से कि 12-13 दिन तक, 14 दिन तक, 15 दिन तक लगातार बारिश होती है, लगातार बारिश हो रही है, रुकती नहीं थी बिल्कुल। उसके बावजूद भी लोगों ने अपने गायों के लिए भी घास बनाना है, पशुओं के लिए घास, भेड़ होती थी, बकरियां होती थी, भैंसे होती थी, बैल होते थे, 8-10 पशु थे, उन सबको भूखे तो न मार सकते, ऊपर से बारिश लगी है, लगी बारिश में लोग घास बनाते थे। बहुत दिनों तक बारिश होती थी, लेकिन उस टाइम ऐसे डिजास्टर नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनको पता था कि हमने घर कहाँ बनाना है, खेत हमने कहाँ बनाना है, टैंक हमने कहाँ बनाना है, हमने करना क्या है, उनको पता था सारी चीजें। अब आजकल हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे खेत की या हमारे जमीन की जो भी सबसे गंदी जगह होती है वो हम घर बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ साइड में कहीं हमारा बगीचा जो है वेस्ट ना हो जाए तो यहाँ जैसे बनाते हैं, और कुछ सालों में वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्टिवनेस के साथ काम नहीं किया, हमने देखा ही नहीं कि सीधी जगह चाहिए, है ना, पक्की जगह चाहिए, कितना गहरा करना है, बस ऊपर से कर देते हैं। एक आपने देखा होगा जब भी आप लोग शिमला जाते थे, रास्ते में बहुत सारी बिल्डिंग जैसी मिलती है, 8-8 मंजिल की, लेंटर पे लेंटर पड़े थे, और कैपेसिटी कितनी। हम लोग जो काम करते हैं, लोग बहुत मतलब अपने सिर्फ अपने बारे में सोच कर काम करते हैं। तो हम इस पे करेंगे। तो अब आज जो हम बात करनी है, और सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी बोला है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखनी है। जैसे हमने दीवार पे लगाई, वैसे ही आपने अपने घर पे कहीं ना कहीं लगानी है, ताकि हर आदमी को पता हो। और जब घर जाएंगे तो आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बताना है कि कल को आग लग, अब आजकल आग लगने का सीजन चल पड़ा है, आग लग जाए, कुछ और चीजें हो जाए, फायर का क्या नंबर है भाई? अगर फायर आग लग जाएगी तो क्या, किस पे करेंगे आप कॉल? हाँ जी, 101। 102 पे किसको करेंगे? 100 पे किसको करेंगे? 1077 पे किसको करेंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो घर में पता होना चाहिए सबको, और कहीं ऐसी जगह वो लगा देना है जहां से अगर किसी को याद नहीं है तो देख के कॉल कर सके, हमारे याद लगी है, खुद भी बना सकते हैं। हाँ, खुद बनानी है, वो खुद बनानी है। ठीक है, 2 स्टेप्स अभी तक बताए हैं मैंने। क्या क्या स्टेप्स बताए? सबसे पहले क्या करना है, जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, अपने आसपास के वहां पे खतरे देखने, पहले कौन सी उसकी एक लिस्ट बनानी, और फिर अगर उस खतरों को आप रिमूव कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की सहायता से, टीचर्स की सहायता से, पंचायत की सहायता से, किसी की सहायता से रिमूव कर सकते हैं तो उसको रिमूव करना है। नहीं कर सकते तो हायर अथॉरिटीज को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारे गाँव में, घर में, स्कूल में कहीं ना कहीं ऐसा रिस्क है जो कल को डिजास्टर में बदल सकता है, इसलिए उसको रिमूव हो सकता है। फिर हमने ग्रुप में, जैसे हमारा स्कूल आप क्लास का ग्रुप है, हाउस का ग्रुप है, या पूरे क्लासेस का ग्रुप है, या 3-4 स्कूलों का ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने एक इमरजेंसी किट बनानी है। क्या बनानी है? इमरजेंसी किट। अब ये तो हम कई बार कर चुके हैं, आप ही बताएंगे मैं तो इमरजेंसी किट में क्या क्या है। ये तो हम 10 बार कर चुके हैं, डेली इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, एक एक करके। हाँ जी, इमरजेंसी किट में क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स जो बनाएंगे हमें, मेडिसिन होनी चाहिए। हाँ जी, स्प्रे। अच्छा, स्प्रे। हाँ जी, कॉटन होना चाहिए। हाँ जी, पट्टी होनी चाहिए। हाँ जी, सीजर होनी चाहिए। हाँ जी, मूव होना चाहिए। हाँ जी, इधर। हाँ जी, सोच के रखो, शाबाश। क्या होना चाहिए? दवाई, मेडिसिन बोल दिए। हाँ जी, अभिनव। मेडिसिन एंड टॉर्च। वेरी गुड। टॉर्च, किसी ने नहीं बोला टॉर्च। में टॉर्च भी रख दी, उसमें पट्टियां भी रख दी, सब कुछ रख दिया। और आज ये 2025 आज आ गया डिजास्टर मेरे में लगा उसमें ढूंढने। पहले तो टॉर्च ही नहीं खुल रही है, उसमें लग गई है जंग। टॉर्च खुली बड़ी मुश्किल से, उसको मैंने घुमा फिरा के जैसे किया, अब ऑन ही नहीं हो रही है। तो क्या फायदा उसके नई तो लानी पड़, नई लाने कहाँ जाएंगे? नई लाने कहाँ? क्लाउड रस्ट हो गया, रास्ते बंद हो गए, सब कुछ गिर गया, कहाँ जाएंगे?
क्या अल्टरनेट हो, फिर कहाँ से लाएंगे? क्या कर सकते हो, सोचो, थोड़ा सा कोशिश दिमाग करो। लगाओ, क्या हो सकता है उसमें, क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा होगा किट को एक बार बना दिया और फिर उसको देखा ही नहीं? जैसे सर ने बोला 2022 में किट बन गई और आपने 2025 में, क्या हम ऐसा करेंगे? क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए? बार बार देखना पड़ेगा और एक्सपायरी डेट। हमें वो चेक करनी है, हाँ 10 दिन 15 दिन 1 महीने जब भी आपको टाइम लगे देखना है सेल खत्म तो नहीं हो गए, हमने यूज की ही नहीं है डॉट सेल उसमें पड़े हुए चले चले, उसको बार बार चेक करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती। एक बार कॉलेज में हम पढ़ते थे, उस टाइम कॉलेज की जो कैंटीन है उसमें आग लग गई तो सब लोग चले गए, जितने भी वॉलंटियर्स थे, एनएसएस के थे, एनसीसी के, सब लोग चले गए, सबने फायर एक्सटिंग्विशर खींचाओ, लग गए सब, वो चले गए। कई सालों का उसकी पिन में जंग लगी हुई है, उसमें है ही नहीं है जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम डालते हैं, वो गैस ही नहीं है, वो दब ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले जो इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं, जिस इक्विपमेंट्स के दम पे हम जो है किसी भी पोजीशन किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, उन इक्विपमेंट्स को डेली चेक करना है। एक हफ्ते ठीक है, हम जब शिमला जाते हैं, किसी ने सुना है शिमला जाते हैं तो सुबह 10 बजे साइरन बजता है, ठीक है, आवाज की आवाज आती है, ट्यूब में आप यहाँ कोटखाई चले जाओ, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाएंगे, तहसील हेडक्वार्टर में जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ ये अलार्म क्यों बजता है? टाइम बताता वो कि 10 बजे 5 बज गए जी, टाइम बताता है ना, और कुछ क्या बताता है? क्यों है वो अलार्म ठीक 10 बजे क्यों लगता है और शाम को ठीक 5 बजे लगता है? इसलिए कि सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाओ, शाम को 5 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है। ऐसा होता है। क्यों, क्या लगता है क्यों वो अलार्म बजता है? और रोज बजता है, टाइम बता दो। हाँ जी, कहीं देखो डेली वो चेक कर रहे हैं कि हमारा अलार्म चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी कुछ हो गया, मानो कोई, अब जैसे हमने एक दिन हमने बात की थी ब्लैक डे के बारे में, मैंने बताया था कि हमने जो है बंकर बनाने, क्योंकि उस टाइम भारत पाकिस्तान युद्ध का कुछ चला हुआ था, बताया था ना कि एयर सायरन्स बजेंगे, हमने जो बंकर में जाना है, हमने अपने घरों की लाइटें बंद करनी है। बस याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है? तो ये अलार्मिंग सिस्टम इसीलिए होता है, कल को कोई एयर रेड पड़े, बहुत सारी कंट्रीज है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, एक दूसरे को दबाना चाह रहे हैं आज की डेट। और वैसा हाथ पैर वाला युग नहीं रहा, अब जो है टेक्नोलॉजिकल है। तो जैसे ही एयर रेड होगी या कोई नेवी रेड होगी या कोई पानी से दुश्मन घुस गया, कोई अचानक से कोई ऐसी संदिग्ध चीज होगी, तो वो अलार्म अब हमने लगा दिया और हमने अब छोड़ दिया, जिस दिन डिजास्टर आएगा उस दिन हम बटन को दबाएंगे, बटन। तो डेली 10 बजे और 5 बजे का मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि हमारा अलार्म ठीक चल रहा है कि नहीं, कहीं स्पीकर खराब तो नहीं हो गया, कहीं तार में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, कहीं इसकी साउंड प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, हमने जितने मीटर में या जितने किलोमीटर में ये साउंड पहुंचानी है वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो इसलिए वो 10 बजे भी बजता है और 5 बजे भी बजता है। कभी ध्यान से सुनना, अगर कभी ध्यान नहीं दिया हो, जब भी आप कभी जाओ, शिमला जाओ, ट्यूब जाओ, अपने तहसील लेवल के हेडक्वार्टर पे जाओ, कहीं भी जाओ, वो अलार्म हमेशा हर जगह आपको और ठीक 10 बजे बजता है सुबह और ठीक शाम को 5 बजे बजता है। तो उसका मतलब ये नहीं है, आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सच में ये बताइए कि 75% अभी भी पढ़े लिखे लोग, 75% लोग सब यही समझते हैं कि ऑफिस टाइम है 10 बजे ऑफिस शुरू होता है और 5 बजे ऑफिस खत्म होता है। इसलिए ये जो है सायरन बजता है कि आप ऑफिस टाइम से पहुंचो और टाइम से ऑफिस से जाओ। बट ऐसा नहीं, ये एक्सरसाइज है, ये बार बार चेक किया जाता है कि हमारे जो अलार्मिंग सिस्टम है, अलार्म लगने से क्या होता। अब हम जो है यहाँ से वहाँ पार कोई उस चोटी पे रह रहा है, सिग्नल नहीं है, लाइट चली गई, सब कुछ हो गया, हम ना आवाज पहुंचा सकते ना फोन कर सकते, तो अलार्म सुनाई देगा ना, अलार्म। अगर 10 या 5 बजे के अलावा 11 बजे बजेगा, आदमी को बनना होगा 10 बजे और 5 बजे, 11 बजे बजा तो कुछ क्या हुआ है। इसलिए ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ आपको? समझ आ गया आपको? ये क्लियर हुआ कि सायरन क्यों बज रहा है, वो हूटर क्यों बजता है? दोनों काम कर रहा है वो। क्या काम कर रहा है? ऑफिस टाइमिंग तो ना वो तो पता लग ही रही है, पर उसके थ्रू क्या कर रहे हैं वो हर रोज वो चेक कर रहे हैं उसको, ताकि वो वर्किंग कंडीशन में रहे। जैसे सर ने बोला कि अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा तो क्या होगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना उस दिन। हाँ समझ गए? क्लियर हो गया सबको? ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में हमने
पता चल गया, हजार्ड हमने देख लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेस भी बना ली। उसके बाद हमने जो है वो क्या कहते हैं, अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि इवैक्यूएशन रूल्स का बहुत ध्यान रखना होता है। इवैक्यूएशन रूल क्या होता है, इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है। हमने जब भूकंप की ड्रिल की थी ना, तो एक बार मॉक ड्रिल की, हमने इवैक्यूएशन रूल्स बनाए थे, हमने देखा था ना क्या था वो इवैक्यूएशन रूल्स क्या। और एग्जिट को ऐसे नहीं जाना चाहिए कि एग्जिट किया तो वो गैलरी में खुल गया बाहर। और बहुत सारे मैंने ऐसे बहुत सारी जगहें आप जब जाते हैं कहीं तो ऑब्जर्व करो, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारी बिल्डिंग्स, मतलब शिमला में भी HP सेक्रेटरी जो पुराने, जो अब जो नए बन रहे हैं वो तो चलो ठीक है, जो पुराने हैं इवैक्यूएशन डोर्स बनाए हैं हमने, हॉस्पिटल में भी बनाए हैं, स्कूल में भी बनाए हैं, कॉलेज में भी बनाए हैं। लेकिन वो क्या होता है, इवैक्यूएशन डोर हमारा खुलता वो खुलता है बाहर गैलरी के सामने। ऐसी इवैक्यूएशन का क्या है, इसलिए शुरुआती इंतजाम आने से पहले हम जो है तैयारियां हम कैसे कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। और ये जो भी चीजें मैंने बताई है हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। कभी भी जब हमारे को सैटरडे को टाइम लगे, हमने जो है टीम्स बनानी है, रेस्क्यू टीम हमने बनानी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टीम हमने बनानी है। इसका काम अब कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कोई हादसा हो, बस गिर गई, एक्सीडेंट हो गया बस, ठीक है, मैं सोचता हूँ अभिनव ने कर दिया होगा फोन, ठीक है, अभिनव सोचता है भव्या ने कर दिया होगा फोन, किसको किया होगा, जो भी उससे संबंधित जो फायर वाले जो कोई, ये भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि डिजास्टर रेस्क्यू फोर्सेस क्या होती है, रिस्पांस फोर्सेस क्या होती है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे काम करते हैं, सब हमने बताया, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि आपकी जो है कॉन्टैक्ट कमेटी में 2 लोग दोनों को काम दिया, 10 कॉन्टैक्ट कमेटी के मेंबर थे। जब भी कोई ऐसी बात होगी तो आप दोनों का काम है कि आपने सबसे पहले उसको फोन करना, उसके बाद रेस्क्यू करना। तो हम करेंगे प्रैक्टिकली, हम जो है कॉन्टैक्ट कमेटी, अलार्मिंग कमेटी होती है, कॉन्टैक्ट कमेटी होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी इवैक्यूएशन कमेटी होती है, वो सारी चीज़ें, और बाहर लगती है मैपिंग। और ये हमारा स्कूल है तो हमारे स्कूल के बाहर यहाँ पे मैप, यहाँ पे मैप हमारा पता होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो इवैक्यूएशन रूट कहाँ से, अंदर कमरे में फंस गए, हमें पता ही नहीं है डोर कहाँ से, किस साइड को खुलता है, कुंडी किस साइड खुलता है, बाहर से खुलता है कि अंदर। तो ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की चीजें है। प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर होना, अपने आप को पहले। अब जो तो होना है वो को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हम कुछ हद तक उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लोगों के मरने की संख्या कम कर सकते हैं, बिल्डिंग कोलैप्सेस कम कर सकते हैं। गाड़ी गिर जाती है तो एम्बुलेंस को बुला देती है, हाँ वही है ना, वही, क्योंकि हमारे दिमाग में वही जो इस तरह की सिचुएशन होती है उस टाइम आदमी जो है अपना नियंत्रण अपने बॉडी पे, अपने दिमाग पे नियंत्रण, उसको पता नहीं होता क्या करना। मैं वही बात में कह रहा था कि मैंने सोचा, अभिनव ने कॉल किया, अभिनव ने सोचा पैर, जैसे आपने कोई रेस्क्यू टीम बनाई, आपने किसी को उठाया तो पैर आपके बिल्कुल नहीं अच्छी साथी, ठीक है, कैसे चलना, उठाना कैसे, आपने बैठना कैसे आपने रिकवरी देनी, ये सारी और आज की डेट में बहुत जरूरी होती है। इसलिए आपने घर पे बतानी है सारी चीज़ें, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बहुत जरूरत है। आने से पहले जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये हमारा हज़ार्ड है, कहीं पेड़ हमारा हज़ार्ड है, कहीं पत्थर हज़ार्ड है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई करके हम करेंगे। हम एक नोटबुक लगाएंगे अलग अलग से, उसमें पहले अपने आसपास के हज़ार्ड देखेंगे, फिर हम देखेंगे हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है, हमारे लेवल का है हम करेंगे, नहीं तो अगर हमारे लेवल का नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, पंचायत हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायत बोर्ड है, SDM है, DC है, ठीक है, सबको हमने तो इसमें लेटर्स लिखे जाते हैं। उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना कि तैयार उसमें आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। तो प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, कैसे होती है तैयारी, अगर कोई भी डिजास्टर आएगा, कोई भी आपदा आएगी, आप कैसे, ऐसा थोड़ी होगा कि अगर कोई डिजास्टर आ जाए और आपको भूकंप आ जाए, मान लो, है ना, हमने मॉक ड्रिल की थी, अगर आपको पता ही नहीं है कि जब भूकंप आएगा इवैक्यूएशन कैसे होती है, रेस्क्यू कैसे किया जाता है, कौन सी किट हमारे पास होनी चाहिए, और एकदम भूकंप आया तो कर पाओगे आप, कर सकते हैं आप बिना तैयारी के। दैट मीन्स कि आप उसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो डिजास्टर आएगा ही, ऐसा नहीं है कि आएगा ही, पर अगर आ गया तो तब क्या करोगे, है ना। तो आज का आपका लेक्चर क्या था कि डिजास्टर रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है।
आज हमने डे ही सेलिब्रेट वो किया है। कौन सा डे सेलिब्रेट किया? रिडक्शन डे है ना, 13 अक्टूबर है। और आज हर जगह ये सेलिब्रेट हो रहा है कि हम कैसे इस डिजास्टर को हम कम करें। तो उस पर सर ने आपको प्रिपेयर्डनेस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे प्रिपेयर होना है। आपने बहुत सारी मॉक ड्रिल्स की है ना, बहुत सारी मॉक ड्रिल्स और अलग अलग डिजास्टर्स पर की है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और जैसे आपको सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, करवाई हैं, हम किसी दिन स्कूल में आपके हम सेशन रखेंगे, है ना, क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता, 1 घंटे में नहीं हो सकता। बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं ये, बहुत, इसमें आप करके सीखोगे।